हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपने किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि एंजल नंबर ट्विन फ्लेम जर्नी में या आप किसी भी जर्नी में हो, अगर आपको दिख रहे हैं, ऐसे भी दिख रहे हैं, तो फिर आप क्या मतलब हो सकता है उनका, और एंजल नंबर हमें किस स्टेज पर दिखते हैं। और जो भी एंजल नंबर से लेकर ना लोगों में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, तो मैं वो भी अपनी वीडियो के द्वारा जो है हल करने की कोशिश करूंगी और आपको डीपली बताऊंगी कि एंजल नंबर दिखने का क्या मतलब है। और जो लोग बार बार बोलते हैं ना कि मैम इतने एंजल नंबर दिख रहे हैं, कोई हमारा यूनियन तो हो नहीं रहा, ठीक है। एक का मैसेज आया था कि मुझे पर्सनली कि मैम मुझे तो बहुत एंजल नंबर दिख रहे हैं 1 साल से, बट मेरा यूनियन तो हुआ नहीं। तो उनका भी मैं जवाब दूंगी। और पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एंजल नंबर हमें क्यों दिखते हैं और एंजल नंबर दिखने का क्या मतलब है इस जर्नी में। अब कुछ साल पहले जब हमें नहीं पता था हम इस जर्नी में आए हैं, तो तब भी ये नंबर एग्जिस्ट कर रहे थे। तब भी हमें पता था ये जो भी घड़ी पे या फिर कह लीजिए कहीं इधर उधर बोर्ड पे या कहीं गाड़ी के नंबर पर, स्टेशन पर, या किसी कागज़ पर, या किसी न्यूज़पेपर पर, किसी बहुत इम्पोर्टेंट पेपर पर वो नंबर हमें दिखते थे। बट तब हमें इतना ध्यान नहीं रहता था। बट अब हमें वो बार बार जब नंबर दिख रहे हैं, हमने सुन लिया है कि एंजल नंबर दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको अब आपका यूनियन होने वाला है या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। और नंबर जो दिखते हैं उनका अलग अलग सिग्निफिकेंस है, और किस स्टेज पर क्या क्या नंबर दिख रहा है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ इसी के बारे में। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर आप कहीं भी हो, सोलमेट हो, या फिर आपके सामने वीडियो आई मान लीजिए और आपने सुना कि एंजल नंबर दिखने से ये होता है, या फिर इस एंजल नंबर अगर आपको 112200 या फिर 1111 दिख रहा है तो आपका यूनियन होने वाला है। आपने बहुत जगह सुना है ना। और एंजल नंबर क्यों हमें दिखाई देते हैं? जब भी आपको एंजल नंबर दिखना शुरू होना तो आप सबसे पहले ये समझिए कि आपके एंजल गाइड्स, देखिए इस धरती पर एंजल्स भी हैं और डीमंस भी हैं। अब एंजल्स जो हैं हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं। अब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी की अवेकनिंग आपको हुई है, आप अवेकन हुए हो, आप इस जर्नी पर चलने लगे हो, आप अपने आप पर काम करने लगे हो, आप मेडिटेशन करने लगे हो, आप चक्रास हीलिंग करने लगे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो, तो आपको एंजल नंबर दिखना शुरू हुए। और बार बार अगर आप टैरो रीडिंग वगैरह देख रहे हो, बहुत ज़्यादा चैनल्स पर जाके, और वहाँ पर दिख रहा होगा कि आप 11 नंबर देख रहे हो तो इसका मतलब ये है, तो आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। और 22 देख रहे हो तो ये है, 1111 देख रहे हो तो आपका यूनियन होने वाला है। तो मैंने पहले भी बहुत बार क्लियर किया है कि हर स्टेज पर हर अलग अलग एंजल नंबर का दिखना बहुत डिफरेंट है। बट जब हम इस स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, तो एंजल नंबर दिखना एक बहुत ही, मैं कहूँगी, इनिशियल स्टेज पर पाया जाता है। अब मेरे पास एक सेशन भी आया था तो उन्होंने भी मुझसे पूछा था कि मैम एंजल नंबर क्यों दिखते हैं फिर बार बार, डीएम तो आ नहीं रहा, डीएम तो थर्ड पार्टी में जा रहा है, तो क्यों एंजल नंबर दिख रहे हैं? सपने में भी दिख रहे हैं और रियलिटी में भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और एक मेरे व्यूअर ने क्वेश्चन किया था कि मैम एंजल नंबर फिर कब तक दिखते रहते हैं? तो मैं यही बताना चाहूँगी उनको कि एंजल नंबर से हमें, जब भी हमें एंजल नंबर दिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे एंजल्स हमारे साथ हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हम अपनी जो जर्नी पर सही पाथ पर चल रहे हैं। इस नंबर का ये मतलब होता है, क्योंकि अब हमारे माइंड ने जो है, वो कॉन्शियस माइंड ने ग्रैब कर ली चीज़ कि हमें अब एंजल नंबर दिख रहा है, दैट मीन्स हमारा यूनियन होने वाला है। बट ऐसा नहीं होता। जब भी अब आपकी स्टार्टिंग स्टेज, अभी आपकी अवेकनिंग स्टार्ट ही हुई है, अभी आपको काम करना है, अभी आपको धीरे धीरे अपने कर्मास को क्लेंस करना है, आपकी बैलेंसिंग करनी है, हीलिंग करनी है, तो वहाँ पर आपका यहाँ पे यूनियन होगा, आपका अपने साथ होगा, ठीक है। वहाँ पर ये मतलब होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई तो अभी बस आ रहा है आपका डिवाइन मैस्कुलाइन और आपका यूनियन होने वाला है, और ये मतलब बिल्कुल नहीं होता।
एंजल नंबर को आप ये समझिए कि आप अभी बहुत लोअर लेवल की क्लास में हो, लाइक अभी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो और अब आपको उससे ऊपर निकलना है, या कह लीजिए आपने 12th पास कर ली और अब आपको ग्रेजुएशन करनी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप एंजल नंबर में फंसे रहते हो। कई लोग क्या होता है एंजल नंबर में फंसे रहते हैं। अब एक क्वेश्चन जो मुझे किसी ने पूछा था कि मैम मेरा डीएम तो शादी कर रहा है, ऐसा कैसा डीएम, और शादी भी वो कर रहा है तो फिर मुझे एंजल नंबर भी बहुत दिख रहे हैं, मुझे ड्रीम्स भी आ रहे हैं, मुझे सारे साइंस सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं, बट मेरा डीएम तो शादी कर रहा है। तो यहाँ पर फिर मैंने यही आंसर दिया कि आपका इस टाइम पर जो आपको एंजल नंबर दिखने का मतलब ये नहीं है कि आपके जो डीएम है आपका उनके साथ यूनियन होने वाला है। इसका मतलब है कि आपका यूनियन आपके साथ होने वाला है। आप अब अवेकनिंग की जर्नी पर चलने वाले हो, एक स्पिरिचुअल पर्सन बनने वाले हो और अपने आप की हीलिंग करो और अपने आप को इनर वर्क में जो है आप लगा दो। तो क्या इसका मतलब है? इसका मतलब आपको एंजल्स हर बार ये चीज़ से द्वारा गाइड करते हैं कि अब आपको एक ऊपर स्टेप लेना है। आपने एक क्लास पार कर ली है, अब आपको नेक्स्ट क्लास में टैप इन करना है, नेक्स्ट एनर्जी में टैप इन करना है। अब आप वहीं तो नहीं ना बैठे रहोगे। अब आपकी लाइफ में रियलिटी में डीएम नहीं आ रहे तो दैट मीन्स कि वो एंजल नंबर दिखने का मतलब है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ न्यू बिगिनिंग करने का टाइम है। 1-1 देख रहे हो, 11-11 देख रहे हो, तो उसका मतलब ये है 2-2 नंबर 2-2-2 नंबर देख रहे हो, तो उसका मतलब है कि आप अब अपनी सोल को अलाइनमेंट में लेकर आइए डिवाइन के साथ। सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर काम करना होता है, बट हमने सुन लिया है टैरो रीडिंग देख देख के, हमने समझ लिया है वो कब आएगा, वो आपका पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में, तो वो वहाँ पर बोल देते हैं कि आपको एंजल नंबर दिखने वाले हैं तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होता। तो फिर अब आप सवाल करते हो दूसरे कोचेस से कि आपके मैम आपका एंजल नंबर दिखने का फिर क्या फ़ायदा, क्यों हमें दिख रहे हैं? तो मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि आपको अब अपनी एक क्लास अब पार कर चुके हो, अब आप नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो, अब आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स अभी आपकी जो है आपकी अपग्रेडेशन का टाइम आ चुका है। अब अपग्रेड होइए, अपने आप को अपग्रेड करिए। अब ये तो नहीं है ना कि आप वहीं फंसे रहो, आप उन्हीं एंजल नंबर में उसके नंबर ही ढूंढते रहो, ऐसा नहीं करना है। अब बार बार एक चैनल से दूसरे चैनल पर एंजल नंबर ढूंढने के लिए तो नहीं बैठे रहोगे ना। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर मुड़ना है आपको अपने अंदर। और ये चीज़ का सवाल जब आपके मन में उठता है कि डीएम अलग थर्ड पार्टी में जा रहा है तो मुझे इतने एंजल नंबर यूनियन साइंस क्यों दिख रहे हैं, तो वो यूनियन साइन आपके साथ यूनियन के हैं, आपका इनर यूनियन के हैं, आपके डिवाइन के साथ डिवाइन यूनियन का है। अब किसी ने पूछा कि डिवाइन यूनियन तब होता है जब थर्ड आई खुल जाती है, उनका हर क्वेश्चन थर्ड आई पे आके रुक जाता है। डिवाइन यूनियन मैंने इतनी डिटेल में समझाया है डिवाइन यूनियन के साइंस सिम्टम्स वाली वीडियो में, तो हर बात थर्ड आई पर लेकर नहीं जानी होती। थर्ड आई के अलावा और भी चक्रास हैं। अब इसका आंसर क्या दे, तो मैं ऐसे भी कमेंट्स को इग्नोर कर देती हूँ कि थर्ड आई चक्रा के कारण क्या डिवाइन यूनियन होता है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं और ऐसे आगे से सवाल करते हैं कि जैसे ना कि आप लोग गलत समझा रहे हो जो भी हमें नॉलेज है। तो 11-11 नंबर, 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3, इस सारे नंबरों का जो भी आपको नंबर देख रहे हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इनको जब भी ये आप नंबर देखो आप हमेशा ग्रेटिट्यूड करो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड कि आप मुझे साइन दे रहे हो कि आप मेरे साथ हो और मैं आपके साथ हमेशा प्रोटेक्टेड हूँ, सेफ हूँ और सिक्योर हूँ। ऐसा बोलिए और हमेशा आगे टैप इन कीजिए। जितनी देर आप इन्हीं एंजल नंबर्स में फंसे रहोगे, आप बार बार उनका मीनिंग ही पूछते रहोगे मेंटोर से, तो उससे आपको कोई आपकी जर्नी के रिलेटेड हल नहीं निकलने वाला। फिर आपको लगेगा कि एंजल नंबर इतने दिख रहे, यूनियन क्यों नहीं हुआ। बट यूनियन तो होना था आपके साथ, यूनियन तो पहले होना है डिवाइन के साथ।
लास्ट स्टेज पे होता है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, बट हम चाहते हैं कि यूनियन का साइन दिख रहा है, एंजल नंबर दिख रहा है, दैट मीन्स डीएम के साथ होगा। बट 3D में जब आप देखते हो कि ही इज चूजिंग द थर्ड पार्टी, देन डीएफ विल बी कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो जाती है कि ये कैसा हो गया, मैं तो इतने साइन देख रही हूँ, बट यहाँ पर वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन है, वो आपकी यूनियन का साइन है खुद के साथ। आप ये बात को समझो, ठीक है। और जब भी मैंने आपको बताया कि एंजल्स आपको आपके द्वारा, जब भी आप एंजल नंबर देखो, या तो फिर आपको एक काम करना है जो मैं आपको बताती हूँ जर्नलिंग में। जैसे मान लीजिए आपको कुछ अपनी जर्नी के रिलेटेड, या फिर कह लीजिए टेलीपैथिकली आपने कुछ, आपको मैसेज रिसीव हुआ या डाउनलोड हुआ, आप डीएफ हो, आप काम कर रहे हो, आपको यूनियन के साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं, आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं। अब उन एंजल नंबर से हमें आगे बढ़ना है। अब आगे स्टेप क्या लेना है, बार बार यही थोड़ी ना कि सुनते रहोगे यूट्यूब से एंजल नंबर दिख गया तो ये हो गया, एंजल नंबर दिख गया तो ये हो गया, नहीं, उससे आगे बढ़ना है हमें उन डिवाइन यूनिवर्स के पास पहुंचना है। तो आप क्या करो, आप जैसे मान लीजिए आज कुछ आपके साथ या आपके डीएम के साथ या कोई आज बात हुई, तो आपको उस टाइम पर उस दिन कोई नंबर, एंजल नंबर दिखा, तो आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हो। या मान लीजिए आज कुछ आपके पास कोई इंफॉर्मेशन पहुंची या डाउनलोड हुआ या आपके डीएम की कोई इंफॉर्मेशन आई, तो उस दिन कोई इंपॉर्टेंट नंबर उस दिन आपने कोई देखा, आपकी नज़र पड़ी, तो आप उस नंबर को आप लिख के रखिए और उस नंबर को डिकोड करने की कोशिश कीजिए कि ये नंबर मुझे कितनी बार दिखता है, और वो नंबर लिख के आप थैंक यू, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। और बार बार ये चीज़ आप हर जगह ना, पता 10 चैनल से सुन लोगे कि एंजल नंबर इसका क्या मतलब है, तो फिर आप उसी में ही घूमते रह जाओगे, आप जर्नी को आगे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, अपनी हीलिंग में आप पीछे रह जाओगे। और एंजल नंबर जब भी देखें तो आपको हमेशा ये विजुअलाइज जरूर करना है कि जो भी एंजल्स हैं, आर्कएंजल्स हैं, जो भी हमारे हायर स्पिरिट गाइड्स हैं, या हमारी हायर जो कह लीजिए सोल्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हाई वाइब्रेशनल सोल्स बन चुकी हैं, हमें प्रोटेक्शन दे रही हैं, तो आप उनसे उस टाइम पर प्रोटेक्शन मांगिए। जब भी आपको ये नंबर दिखे तो आप उसी टाइम, मान लीजिए आपको 1111 दिखा, या घड़ी पर आपने फ़ोन ऑन किया आपको 333 दिखा, तो दैट इज़ द नंबर 3 इज़ द नंबर ऑफ जुपिटर इज़ योर गुरु। तो आप उस टाइम पर ये प्रे कर सकते हो कि हे डिवाइन यूनिवर्स, अगर आपके पास मान लीजिए कोई गुरु नहीं है तो आप ये प्रे कर सकते हो कि प्लीज़ सेंड मी अ गुरु, ट्रू गुरु, जो सच्चे हों, जो अच्छे हों, और जो मुझे सही मार्गदर्शन दिखाएं। और उसके बाद आप थैंक यू बोल दीजिए, ऐसा। अब 444 नंबर दिखता है, तो आप जैसे नेगेटिविटी रिलीज का नंबर है ये, मान लीजिए आप उसको देखकर बोल दीजिए कि हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, आप मेरी लाइफ के अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव कीजिए, बिकॉज 4 इज द नंबर ऑफ राहु। अब 555 नंबर दिखता है, तो आप ये इमेजिन कीजिए उसी टाइम, जैसे मान लीजिए आपको, तो आप बोलिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, आप मेरे जो 5 एलिमेंट्स ऑफ बॉडी हैं आप उनको अलाइन कीजिए। 111 दिखता है, तो आप बोलिए कि गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ स्टार्ट माई न्यू बिगिनिंग एंड प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ प्रोटेक्ट माई न्यू बिगिनिंग। मीन्स कि आपको जितनी बार भी कोई भी एंजल नंबर दिखे, आपको उस अकॉर्डिंग आपकी जो भी सिचुएशन है, आपको तो पहले अपने लिए प्रोटेक्शन मांगनी है, और अपनी सिचुएशन में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपको उसके लिए प्रेयर करनी है। सबसे पहले आपके स्पिरिट गाइड्स उस टाइम आपको सुनते हैं लिटरली, तो आपको जब भी एंजल नंबर मिले आप थैंक यू कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे करके आपकी जो भी विश है आप उनके सामने रखिए। और एंजल नंबर में सबसे ज़्यादा जो है आपको ही आपके और ज़्यादा करीब आएंगे आपके एंजल्स, और आपको उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप देखोगे कि मेरी लाइफ में जो भी है धीरे धीरे सब अलाइनमेंट में आ रहा है। बट अब अगर आप बार बार नंबर्स के पीछे भागोगे ना, अच्छा अब ये नंबर दिख गया, इसका क्या मतलब है, अच्छा अब ये नंबर दिख गया, इसको सर्च कर लो, नहीं, जो भी नंबर दिखे आप जस्ट
पे ग्रैटिट्यूड और उससे आगे बढ़िए। जस्ट पे ग्रैटिट्यूड एंड प्रोटेक्शन मांगते हुए आप आगे बढ़िए। अब कई लोगों ने पूरी रिसर्च की होती है कि इसका मतलब का ये इस नंबर का ये मतलब है, इस नंबर का ये मतलब है, ठीक है। अब पता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी कौन कौन सा नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो उसी गॉड को, उसी लॉर्ड को, उसी प्लैनेट को आप उसके लिए प्रोटेक्शन मांगिए, उसके लिए अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लाने के लिए उनसे प्रेयर कीजिए, सबसे इफेक्टिव वे। और इस चीज़ में नहीं फंसे रहना कि डिवाइन मैस्कुलाइन ही आ रहे हैं, डीएम आ नहीं रहे क्योंकि हमें तो एंजल नंबर दिख रहे हैं। जिस टाइम ये आपकी जो सोच खत्म होगी ना, तब सब आप अलाइनमेंट में आओगे, वरना एंजल नंबर में फंसे रहो, आप फंसे रहो। एंजल नंबर सुन सुन के, देख देख के कुछ नहीं होने वाला। हमेशा आपकी जर्नी आपको अंदर से अलाइन करेगी, आपकी हीलिंग अंदर से होगी, आपकी जो भी हैं चीज़ें वो अंदर पहले चेंज होंगी, फिर वो आपकी आउटर रियलिटी बनेगी। और यू आर द को क्रिएटर, आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करोगे। बट जब तक आप बार बार इन चीज़ों में, एक ही चीज़ में घुसते जाओगे ना कि मेरा डीएम नहीं आ रहा, मुझे तो एंजल नंबर दिख रहा है, मेरा डीएम नहीं आ रहा, मुझे तो यूनियन का बोला था, मुझे साइन दिख रहा है बट डीएम नहीं आ रहा, तो तब तक डीएम नहीं आएगा। ये 1-2 क्वेश्चंस थे, मैंने उनका जवाब दिया है। वो बार बार इसी चीज़ पे थे कि मुझे मैम एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं बार बार, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनका जवाब है। और लोगों की भी इसमें मदद हो जाएगी, जो लोग बहुत ज़्यादा ये सवाल सोचते हैं कि एंजल नंबर दिख रहे हैं बट एंजल नंबर से हमें न्यू बिगनिंग या फिर कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहे। तो एंजल नंबर से आपको देखने के बाद सिर्फ प्रोटेक्शन मांगनी है, ग्रेटिट्यूड पे करना है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स करके आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, ठीक है। तो यही सबसे मेन कारण होता है हमारा इस जर्नी में एंजल नंबर दिखने का। और जब भी एंजल नंबर दिखें तो आपको हमेशा अपने आप को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करनी है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है एंजल नंबर पे तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।